करना चाहता हूं भाई श्री राकेश टिकैत जी को, जो अपने पिता की उस किसानों की विरासत की सेवा को बहुत अपने अंतर हृदय में संजोए हुए हैं। उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है उस यशस्वी पिता के यशस्वी पुत्र का। आदरणीय स्वामी जी, समस्त संत, इस शिविर में आए हुए समस्त गांव देहात से नौजवान साथियों, मेरी बहनें और समस्त यहाँ के जो प्रबंधक समिति के जो लोग हैं, कमेटी के जो लोग हैं, सबका धन्यवाद है। मैं क्योंकि एक किसान आंदोलन पिछले 25 साल से चला है और किसान की क्या हालात है, आज बहुत बड़ी और बुरी स्थिति में आज किसान पहुंच चुका है। और हालात ये है कि जिस तरह से उनकी जमीनें छीनी जाती है, आज जमीन छीनने का जो प्रकरण है और जो सबसे कम रेट पे जमीन छीनने जा रही है, सोच से भी परे की चीज है स्वामी जी। अभी मध्य प्रदेश में हम गए, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अनूपपुर, उसकी एक ब्लॉक है जेहतारी, वहां पे जमीन ली जा रही है सरकार के द्वारा 15 रुपया मीटर। उस जमीन का भाव है, अखबार में कभी खबर नहीं आएगी। और किस कंपनी को जमीन दी जा रही है? जमीन दी जा रही है एक मोजर बियर कंपनी है राजस्थान के अंदर। 6 रुपया 80 पैसे मीटर एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर, ये पाकिस्तान और गुजरात के बॉर्डर पे है। जालोर डिस्ट्रिक्ट में सांचौर तहसील है, उसमें 6 रुपया 80 पैसे मीटर भूमि का अधिग्रहण आज चल रहा है। तो कहां देश जाएगा, क्या हालात होगी? यहां पर बहुत लोग गांव देहात से आए होंगे जो खेती करते होंगे। अब आपको एक चीज समझनी होगी, जो स्वामी जी का जो सिद्धांत है, जो हमारी पुरानी पद्धति कृषि की है, अगर वो हमारी चलेगी तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये किसान बचने वाला नहीं है। स्वामी जी, भारत सरकार ने स्पष्ट ये कह दिया है, ये किसान जितने हैं ये सुन लो सब ध्यान से, कि लागत मूल्य के आधार पे फसलों का भाव नहीं मिलेगा। जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये जाके अपने वहां पे भी बता दो, आपकी लागत क्या आ रही है आपकी फसल में, उसका आपको भाव नहीं मिलेगा। ये भारत सरकार ने स्पष्ट मने कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रोडक्शन के आधार पे भाव देंगे। देश में उपज ज्यादा होगी तो भाव कम होगा, और देश में उपज कम होगी तो भाव ज्यादा होगा। अब देश को जरूरत है कि अपना प्रोडक्शन आपको घटाना पड़ेगा, आपके कृषि के खर्चे आपको कम करने पड़ेंगे। जो फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, बालकों की फीस आप देते नहीं और ब्लैक में खाद खरीद के आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आपको क्या लाभ मिल रहा है? अब की बार धान का किसान मरा 6 रुपया किलो, आलू का किसान मरा 30 पैसे किलो। यहाँ पे बहुत शहरों के लोग बैठे होंगे, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या 30 पैसे किलो आपने आलू खरीदे कभी? दिल्ली और लखनऊ की जो चमकीली कोठियों में जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस देश के किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। अब जरूरत है अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो देश का किसान बनाएगा, उसमें लागत आपको कम लगानी पड़ेगी। और जो हमारी पुरानी पद्धति थी, आज से अगर 50 साल पहले वाले बुजुर्ग हैं, तो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होता था? लेकिन पूर्ण रूप से हमारी जमीन भी गई, हमारा किसान भी गया और पूरा कर्जे में हमारा चला गया। जितना बड़ा किसान उतना ही ज्यादा कर्जा। तो ये जो पुरानी पद्धति है, जो स्वामी जी जिस पद्धति पे चलना चाहते हैं, जो एक बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो तैयार कर रहे हैं, जो पूरा फार्म, और यहाँ पे बहुत बड़ी उसमें ये करवा भी रहे हैं, तो उस पद्धति पे हमको चलना पड़ेगा, तो किसान और गांव के लोग जिंदा रहेंगे। हमने कहा कि देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी बने, उसमें गांव के किसान रखे जाएं। देश में एजुकेशन की पॉलिसी बने, और एक पॉलिसी से पूरी एजुकेशन का स्तर सुधर सकता है। हमने कहा कि जो टीचर एजुकेशन में भर्ती हों, उनसे एक फॉर्म ले लो कि वो अपने बच्चे उसी स्कूल में पढ़ाएगा।
सुधर जाएगा। अपने बच्चे उसी स्कूल में पढ़ाए और जो नौकरी सरकारी नौकरी ले उसको भी 5 साल अपने बच्चे स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे, तो सुधर जाएगा, पूरा सिस्टम ही सुधर जाएगा। नहीं तो ये जो आ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, सब लूट के ले जाएंगे, जितने आप कमाओगे सब ले जाएंगे लूट के। इन पद्धतियों पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए आंदोलन आपको करने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। हम 42 बार जेल चले गए अभी तक, मतलब 45 साल की उम्र है, 42 बार जेल। हमें ले जाओ, कहां कौन ले जाएगा कहां? हमने दिल्ली के पार्लियामेंट पे लगाए ताले, हमारा कर लो क्या करेंगे। और पार्लियामेंट हाउस चला हुआ था और उसके बाद ताले लगाए, 45 मिनट तक ताले रखे, हमने लाइफ टेलीकास्ट चला। जेल से तो डरना नहीं चाहिए, जेल में जाने के लिए तैयार रहे। आएंगे लोग, निकल कर आएंगे, इसी बीच से निकल कर आएंगे। और ये जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, और जो मेल रहेगा, जो ऋषि और कृषि का जो मेल है, ये मेल चलेगा। और यही देश का ऋषि क्रांति के लिए उठ जाता है तो देश को आजादी मिलती है। और हमने स्वामी जी को पहले भी बताया जी, ये ऋषि और कृषि का मेल, इसे आगे लेकर चलो। देश अब बच सकता है। जो हमारा पैसा है, 10,000 रुपया एकड़ का हमारा फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, वो हमारे सीधे किसान को मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, खाद महंगा कर दिया, हमारा गया कहां गया? मजदूरी के हमारे पैसे हैं, वे मिलना चाहिए। 20,000 रुपया एकड़ आपका पैसा भारत सरकार पे है, वो मिलना चाहिए। अगर आंदोलन होगा तो सीधा किसान के खाते में जाएगा। 27,000 करोड़ रुपया हॉर्टिकल्चर का आया है। हो सकता है किसी ने बाग लगा लिया, उसको मिल गया, और तो कहीं किसी को मिला नहीं, और तो किसान कर्जे में चला गया जी। तो ये आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे। स्वामी जी की जो पद्धति है, जो उस पे स्वामी जी एग्रीकल्चर पे काम करना चाहते हैं, और वो है कि बगैर खर्चे की खेती, जो हमारे पुरानी पद्धति थी, जो पशुपालन से हम खाद उत्पादन करते थे, अपने खेतों में डालते थे। एक तो बीमारी कम होगी, डॉक्टर का नहीं जाओगे। एक आधा को डॉक्टर का बीमार भी हुआ तो स्वामी जी योग से ठीक करेंगे। तो आपके तो पैसे बचने ही बचने हैं, लेकिन सीखनी पड़ेगी पूरी पंतजलि जो संस्था है, आप इससे सीख लो, आपका खर्चा पूरा बच जाएगा, खेती का भी बचेगा और स्वास्थ्य का भी बचेगा। आंदोलन कर कर जो वोट की ताकत है उसको पहचानो। आप वोट डालने नहीं जाते। यहां पर देखा जी, वो गटर कैलाश दिल्ली में एक बड़ी पोस्ट कॉलोनी है, वहां हंगामा करते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं जी। और जब वोटिंग परसेंटेज होता है तो 23% वोटिंग वहां पर डली, तो 23% वोटिंग में आप सत्ता को परिवर्तन कर दोगे। जिस दिन वोटिंग होता है एंजॉय करते हो, छुट्टी मनाते हो, जो छुट्टी होगी घूमने आओगे, इधर घूमन जाएंगे। बालकों को भी कह दें, क्योंकि एक का आधा बालक है तो उन्हें कह दे इलेक्शन पर मत जाइए, झगड़ा हो जाएगा, अपने वालों को बचा कर रखे, आपको भी बच जाए, तो वोट तो फिर कोई और ही डाल लगा। तो वोट भी डाल लो, जो ठीक आदमी है उसको। तो हम भी चुनाव से, इस चुनाव से हैं थोड़ा सा बगल, क्योंकि धोखेबाज बहुत लोग हो गए जो किसानों के नाम पर राजनीति करते थे, वे कुर्सी पर जा बैठे, किसान आंदोलन कुर्सी के नीचे दबा कर बैठ गए। तो भाई ये ठग ठगे आएंगे आपके पास में, बच के रहना इनसे। ये 2 महीने का सीजन है इनका, 5 साल में 2 महीने का सीजन है, इनसे बच लेना। अपने उस पर ध्यान दो, योग पर ध्यान दो। स्वामी जी हम भी करेंगे, 8 दिन का सूर्य छुट्टी सी हो जाएगी तो हमें भी छुट्टी तो होने नहीं देते, कोई कहीं पकड़ ले। अभी मध्य प्रदेश में रहे जेल में, अधिकारी कहे भाई इनकी जमीन क्यों लूट रहे जी, हमें तो पता नहीं, सरकार से बात करो। तो वहां पे स्वामी जी गए, उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहां के बॉर्डर रोकने पड़े। मोजरवेयर कंपनी नोएडा में है, उसको घेराव करना पड़ा, और जब जाकर वहां पर कामयाबी मिली जी हमें 1 दिन की।
ये तो इलेक्शन आ गए, फिर हम जा रहे हैं वहां पे। जो लूट बहुत जबरदस्त तरीके से लुटाई हो रही है किसानों की। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर जिला है, 16 रुपया किलो उड़द की खरीद हुई, उड़द की दाल। राजस्थान में मोट 22 रुपये किलो, यहां पर राजस्थान के साथ लोग बैठे होंगे एक दो। आलू 30 पैसे किलो, धान, किसी को चावल मिल रहा है 6 रुपये किलो। चावल का भाव 30, 35 और 50 रुपये किलो से कम नहीं होगा, खरीद हो रही 6 रुपया किलो की। तो जो ये बीच का जो डिफरेंस है, इसने किसानों को और आम जनता को और उपभोक्ताओं को और कंज्यूमर को सबको मार दिया। महंगाई 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 तो इसलिए है कि परचेजिंग पावर नहीं हमारे लोगों की, नहीं तो पूरी दुनिया से सस्ता हिंदुस्तान है। आप इनको रोजगार दे दो, खरीद की वो दे दो, कोई महंगाई नहीं है, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले हमारे लोग हैं। हमारा हर आदमी कारीगर है, वो कुछ भी चीज जानता है, गांव का आदमी भी वो काम जानता है, उसको काम दे दो। उसको काम नहीं है, उसकी जेब में पैसे नहीं है तो क्या खरीदेगा? उसको तो 2 रुपया किलो भी आलू खरीदेगा तो वो भी महंगाई लगेगा। सबको रोजगार की गारंटी हो, स्वास्थ्य की गारंटी हो, एजुकेशन की गारंटी हो और समान शिक्षा। जब अधिकारी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा तो पढ़ाई का स्तर उठ जाएगा। ये ज्यादा 10 और 15 साल का खेल है, उसके बाद में हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा। आज भी है नंबर 1 पे, लेकिन उसके बाद में आ जाएगा जो काला धन विदेशों से आना चाहिए। 1999 में टिकैत साहब के साथ में हमें भी बाहर जाने का मौका मिला। 32 दिन हम बाहर रहे और स्विट्जरलैंड में हम गए। 3 घंटे हमने स्विस बैंक पे प्रदर्शन करा, उनके अधिकारियों से बात करी, हमने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा जी आपकी सरकार नहीं चाहती वो बता दो, तो हम तो बता देंगे किस किस का पैसा। तो 1999 में टिकैत साहब के साथ में 370 किसान हिंदुस्तान से गए थे वहां पे। 32 दिन वहीं रहे, पूरे यूरोप में गए। तो आप अपने संगठन को भी मजबूत करें, योगा को भी मजबूत करें और देश की कृषि को भी मजबूत करें और देश के ऋषि को भी मजबूत करें। तो ये 2 ही ताकत देश को बचा सकती है। ये जब दोनों ताकतें एक हो जाएगी तो देश बचेगा। इसी के साथ में सब लोगों का धन्यवाद, स्वामी जी का भी। अब हमारे सामने नटवर सारंगी